इस तस्वीर में दिख रहा ये आदमी दिखने में भले ही एक आम इंसान लगे, लेकिन इसने ऐसा घिनौना काम किया है जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। अपने गुस्से और पागलपन में अंधा हो चुका ये इंसान इतना निर्दयी बन गया कि इसने अपने ही बुजुर्ग माँ बाप को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन इसकी हैवानियत यहीं नहीं रुकी, इसने अपनी पत्नी और बेटी को भी बड़ी बेरहमी से मार डाला। सबसे दर्दनाक बात तो ये है कि इस दरिंदे को अपनी फूल सी बेटी पर भी जरा सा रहम नहीं आया, जिसकी शादी सिर्फ 10 दिन बाद होने वाली थी। एक पल के गुस्से और पागलपन में इसने अपने पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। और इसके बाद ये इतनी चालाकी से पुलिस को गुमराह करता रहा कि शुरुआत में पुलिस भी इसके शातिर दिमाग को समझ नहीं पाई। लेकिन जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे इस दरिंदे की असली सच्चाई दुनिया के सामने आने लगी। तो चलिए जानते हैं इस खौफनाक और दिल दहला देने वाले केस की पूरी सच्चाई। इस घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एटा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र से होती है। शिकोहाबाद रोड पर स्थित नगला प्रेमी रोड के इलाके में एक बड़ा परिवार रहता था। इस घर में गंगा सिंह नाम के एक डॉक्टर अपनी पत्नी श्यामा देवी के साथ नीचे वाले हिस्से में रहते थे, जबकि ऊपर की मंजिल पर उनका बेटा कमल अपनी पत्नी रत्ना देवी और 3 बच्चों, 2 बेटियां और 1 बेटा के साथ रहता था। गंगा सिंह पहले अपना क्लिनिक चलाते थे, लेकिन गंभीर बीमारी के कारण उन्होंने काम छोड़ दिया था, जिसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी कमल के कंधों पर आ गई थी। कमल एक केमिस्ट था और अपना मेडिकल स्टोर चलाता था, जिसमें उसकी बड़ी बेटी लक्ष्मी भी उसकी मदद करती थी। दूसरी बेटी ज्योति की सगाई हो चुकी थी और उसकी शादी की तैयारियां चल रही थीं, जबकि सबसे छोटा बेटा देवांश अभी स्कूल में पढ़ता था। देवांश दरअसल कमल का सगा बेटा नहीं था। कमल की 2 बेटियां थीं और उसका बेटा जन्म के समय ही गुजर गया था। इसके बाद कमल की बहन नीलम, जिसके पहले से एक बेटा था, उसने अपना दूसरा बेटा कमल को दे दिया ताकि उनके घर में भी बेटे की कमी पूरी हो सके। लेकिन कमल और उसकी पत्नी ने देवांश को हमेशा अपने सगे बेटे की तरह ही पाला और उसे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो गोद लिया हुआ है। कुल मिलाकर ये परिवार एक साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाला समय उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर देने वाला है। 19 जनवरी 2026 का दिन भी बाकी दिनों की तरह सामान्य था। सुबह सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए थे। देवांश स्कूल चला गया था, कमल अपने मेडिकल स्टोर पर पहुंच गया था और कुछ देर बाद उसकी बेटी लक्ष्मी भी दुकान पर उसकी मदद के लिए वहां आ गई थी। दोपहर करीब 2 बजे जब देवांश की स्कूल से छुट्टी हुई तो वो स्कूल के बाहर इंतजार करने लगा, क्योंकि रोज कोई न कोई उसे लेने जरूर आता था। लेकिन उस दिन कोई नहीं आया। उसे ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद घर वाले किसी काम में व्यस्त होंगे, इसलिए वो खुद ही घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर जैसे ही उसने जूते उतारे और अंदर जाकर अपनी मम्मी को आवाज लगाई तो उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो थोड़ा आगे बढ़ा और देखा कि उसके दादाजी गंगा सिंह बिस्तर पर वैसे ही लेटे हुए हैं जैसे अक्सर रहते थे। देवांश ने दादाजी को देखा तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया, तो उसे लगा कि शायद वो सो रहे हैं। तभी उसे ऊपर की मंजिल से पंखे की आवाज सुनाई दी, जो उसे अजीब लगी क्योंकि सर्दियों का मौसम था। उसने अपनी माँ और बहनों को आवाज लगाई, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ा घबराकर वो खुद ही ऊपर चला गया, ये सोचकर कि शायद पंखा बंद कर देगा। लेकिन जैसे ही वो कमरे के अंदर पहुंचा और उसने वहां का दृश्य देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर के मारे कांप उठा और बिना एक पल रुके तुरंत घर से बाहर भाग गया। घबराहट में वो पास की एक जनरल स्टोर पर पहुंचा। उस दुकान का मालिक कमल के परिवार को अच्छी तरह जानता था, लेकिन उस समय वो वहां मौजूद नहीं था, सिर्फ उसकी पत्नी थी। देवांश ने घबराते हुए उससे कहा कि आंटी, आप मेरे साथ चलिए, हमारे घर में कुछ बहुत गलत हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। बच्चे की घबराई हुई हालत देखकर महिला को भी तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गंभीर गड़बड़ है और वो बिना समय गंवाए देवांश के साथ उसके घर पहुंच गई। जैसे ही वो ऊपर वाले कमरे में गई, वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। देवांश की मां बिस्तर पर पड़ी थी, जबकि उसकी बहन और दादी फर्श पर गिरी हुई थीं और पूरे कमरे में खून फैला हुआ था। ये भयानक दृश्य देखकर महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग तुरंत वहां इकट्ठा हो गए। जब लोगों ने अंदर का नजारा देखा तो हर कोई सन्न रह गया। महिला ने तुरंत अपने पति को फोन करके पूरी घटना की जानकारी दी। उसके पति ने कई बार कमल को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कमल ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद वो खुद भी घर की तरफ निकल पड़ा
और रास्ते भर कमल को कॉल करता रहा। उधर एक पड़ोसी बाइक लेकर कमल की दुकान पर पहुंचा, लेकिन वहां कमल नहीं मिला। वो बाजार गया हुआ था और दुकान पर उसकी बड़ी बेटी लक्ष्मी मौजूद थी। उस व्यक्ति ने लक्ष्मी को पूरी घटना बताई, जिसके बाद लक्ष्मी तुरंत उसके साथ बाइक पर बैठकर घर पहुंची। घर पहुंचते ही उसने जो देखा उससे वो बुरी तरह टूट गई। नीचे उसके दादाजी पड़े थे और ऊपर उसकी माँ, बहन और दादी बेहोशी की हालत में थीं। इसी बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। लगातार कॉल्स के बाद जब आखिरकार कमल ने फोन उठाया तो लक्ष्मी ने उसे पूरी घटना के बारे में बता दिया। ये सुनकर कमल भी घबरा गया और तुरंत घर के लिए निकल पड़ा। वहीं लक्ष्मी का रो रोकर बुरा हाल था, क्योंकि उसने अपने पूरे परिवार को इस हालत में देखा था। घर में हर कोई सदमे में था। जब कमल वहां पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर वो भी पूरी तरह टूट गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके परिवार के साथ आखिर हुआ क्या है। वो भी जोर जोर से रोने लगा। इस दौरान पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने देखा कि कमल की मां अभी जिंदा थी, इसीलिए उन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया। जब कमल घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी, बेटी और पिता को वहीं देखा, लेकिन उसने अपनी मां के बारे में पूछा। उसे बताया गया कि उन्हें जिंदा हालत में अस्पताल ले जाया गया है। ये सुनकर कमल ने तुरंत अस्पताल जाने की इच्छा जताई, लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंच पाता, खबर आ गई कि उसकी मां ने भी दम तोड़ दिया है। ये सुनकर कमल पूरी तरह टूट गया। इसके बाद कमल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और मांग की कि इस मामले की गहराई से जांच की जाए, ताकि पता चल सके कि आखिर किसने इतनी बेरहमी से उसके पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की। इधर पुलिस ने जांच और तेज कर दी। कई सीनियर अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। शुरुआती जांच में पुलिस को पहली मंजिल पर एक बड़ा कंक्रीट का ब्लॉक मिला जो खून से सना हुआ था। इससे शक हुआ कि इसी भारी पत्थर से हमला किया गया होगा, क्योंकि घटनास्थल पर कोई और हथियार नहीं मिला था। ऐसा लग रहा था कि हमलावर ने इसी ब्लॉक से वार करके सभी को निशाना बनाया था। पुलिस ने घर के दरवाजों और खिड़कियों की बारीकी से जांच की, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं जबरदस्ती घुसने के निशान तो नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर कुछ अधिकारी आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे थे, जबकि फॉरेंसिक टीम हर छोटी से छोटी चीज की जांच कर रही थी। जांच के दौरान पुलिस ने यह भी देखा कि घर में खाना परोसने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। रसोई में सब्जियां और बर्तन तैयार रखे थे। इससे अंदाजा लगाया गया कि परिवार जैसे ही खाना खाने वाला था, उसी समय उन पर हमला कर दिया गया। पुलिस का मानना था कि हमला बहुत हाल ही में हुआ था, शायद 1 या 2 घंटे पहले, क्योंकि खून अभी ताजा था और पूरी तरह सूखा नहीं था। इससे साफ हो गया कि ये वारदात सुबह नहीं बल्कि दोपहर के आसपास हुई थी। इसी बीच तकनीकी टीम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही थी। हर टीम अपने अपने तरीके से जांच में जुटी हुई थी। कोई फुटेज देख रहा था तो कोई फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा कर रहा था, तो कुछ टीमें अलग अलग दिशाओं में सुराग तलाशने के लिए भेजी गई थी। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस ने कुल 5 अलग अलग टीमें बना दी थी। जांच के दौरान पुलिस ने यह भी देखा कि घर से कोई कीमती सामान गायब नहीं था, सब कुछ अपनी जगह पर रखा हुआ था, जिससे साफ हो गया कि ये मामला चोरी या लूटपाट का नहीं है। जब कमल से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो दोपहर करीब 12 से 12:30 बजे के बीच खाना खाने घर आया था और फिर वापस बाजार चला गया। उस समय घर में सब कुछ सामान्य था, जबकि उसकी बड़ी बेटी लक्ष्मी दुकान पर थी। लगभग 1.5 घंटे बाद लक्ष्मी का फोन आया, जिसमें उसने इस भयानक घटना की जानकारी दी। कमल के बेटे देवांश ने पुलिस को बताया कि वो करीब 2:17 पर घर पहुंचा था। शुरुआत में उसने अपने दादाजी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने अपनी मां, बहन और दादी को खून से लथपथ हालत में देखा तो वो घबरा गया और तुरंत मदद के लिए बाहर भागा। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी। ये पता लगाने की कोशिश हो रही थी कि कहीं परिवार की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी, या किसी पड़ोसी या रिश्तेदार के साथ कोई विवाद तो नहीं था, लेकिन ऐसी कोई ठोस बात सामने नहीं आई। इसी बीच लक्ष्मी ने पुलिस को बताया कि उसकी छोटी बहन ज्योति की शादी 11 फरवरी 2026 को अनुराग नाम के लड़के से होने वाली थी। ज्योति पढ़ी लिखी थी और ट्रेनिंग के दौरान उसकी मुलाकात अनुराग से हुई थी, जहां दोनों के बीच प्यार हो गया। बाद में वो नोएडा में काम करने चली गई और करीब 3 साल बाद जब घर लौटी तो उसने अपने परिवार को इस रिश्ते के बारे में बताया। शुरुआत में परिवार इस शादी के खिलाफ था, क्योंकि अनुराग दूसरी जाति से था, लेकिन ज्योति के समझाने पर आखिरकार सब मान गए। पुलिस को यह भी जानकारी मिली
कि कुछ समय पहले गंगा सिंह का किसी के साथ जमीन को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि उन्होंने इस मामले में शिकायत करने की बात कही थी, लेकिन कमल ने इसे बढ़ाने से मना कर दिया था। इसके अलावा ये भी सामने आया कि कमल ने अपना पैसा एक कंपनी में निवेश किया था और अब जब घर में शादी थी तो वो अपना पैसा वापस मांग रहा था, लेकिन कंपनी का मालिक उसे लगातार टाल रहा था। इसी दौरान पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तकनीकी जांच शुरू कर दी। सभी परिवार के सदस्यों के कॉल डिटेल्स निकाले गए, जिसमें एक अहम बात सामने आई। लक्ष्मी ने दोपहर करीब 1 बजे अपनी बहन ज्योति को कॉल किया था। जब पुलिस ने उससे इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो ये जानना चाहती थी कि उनके पिता घर से निकल गए हैं या अभी भी घर पर हैं। इसके अलावा पुलिस ने देखा कि ज्योति का ऑनलाइन स्टेटस करीब 1:20 तक एक्टिव था, लेकिन उसके बाद वो अचानक ऑफलाइन हो गई। वहीं जांच में ये भी सामने आया कि कमल करीब 12:45 पर घर आया था और लगभग 1:55 तक वहीं मौजूद रहा, जिसके बाद वो बाइक लेकर चला गया। इन सभी जानकारियों को जोड़ते हुए पुलिस अब इस केस की हर छोटी बड़ी कड़ी को समझने की कोशिश कर रही थी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर इस खौफनाक वारदात के पीछे कौन था और उसका असली मकसद क्या था। दोपहर 2:17 पर जब देवांश स्कूल से घर पहुंचा, तभी इस पूरी घटना का खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार ये हत्याएं करीब 1:55 से लेकर 2:17 के बीच, यानी महज 20 से 22 मिनट के अंदर हुई थी। इतने कम समय में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना आसान नहीं था, इसलिए पुलिस को शक हुआ कि इसमें एक से ज्यादा लोग या कोई गैंग शामिल हो सकता है। इसी शक के आधार पर पुलिस ने आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि फुटेज में ना तो कमल के घर आने से पहले और ना ही उसके जाने के बाद कोई भी अनजान व्यक्ति घर में आता जाता दिखाई दिया। इससे मामला और भी उलझता जा रहा था। जब पुलिस ने कमल से पूछताछ की तो उन्हें उसके कपड़ों में कुछ असामान्य नजर आया। उसकी शर्ट पर दाग थे और जूतों पर भी कुछ निशान दिख रहे थे। इतना ही नहीं, उसके कपड़े कुछ जगहों से गीले भी थे, जैसे उन्हें जल्दी जल्दी पानी से साफ करने की कोशिश की गई हो। ये देखकर पुलिस को शक हुआ कि कमल ने अपने कपड़ों से सबूत मिटाने की कोशिश की है। कमल ने अपने बयान में कहा कि वो दोपहर 12:30 पर घर आया था, खाना खाया और फिर बाजार चला गया, और जब वो निकला तब सब कुछ सामान्य था। लेकिन जब पुलिस ने किचन की जांच की तो तस्वीर कुछ और ही सामने आई। खाना तो तैयार था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी ने उसे खाया हो। बर्तनों की हालत देखकर भी यही लगा कि खाना परोसा तो गया था, लेकिन किसी ने खाया नहीं था। इससे कमल की बात पर और शक गहराने लगा। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब पुलिस ने देखा कि कमल के कपड़ों पर खून के दाग भी थे, जबकि उसे घर के अंदर जाने ही नहीं दिया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि जब वो अंदर गया ही नहीं तो उसके कपड़ों पर खून कैसे लगा। इस एक बात ने पुलिस के शक को लगभग यकीन में बदल दिया। इसके बाद पुलिस ने उसके कपड़े और जूते फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए और कमल को हिरासत में ले लिया। अब पुलिस को पूरा भरोसा हो चुका था कि इस खौफनाक वारदात के पीछे कमल का ही हाथ है। 20 जनवरी को पुलिस ने उसे कस्टडी में लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू की। जब उससे सीधे सवाल किया गया कि क्या उसने अपने ही परिवार की हत्या की है, तो कमल ने बिना ज्यादा देर किए अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि बाहर से देखने में उसका परिवार पूरी तरह खुशहाल लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक तनाव से गुजर रहा था। दरअसल अक्टूबर 2025 में उसे पता चला कि उसकी छोटी बेटी ज्योति किसी लड़के से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने इसका विरोध किया। हालांकि बार बार समझाने पर वो शादी के लिए मान गया, लेकिन उसके मन में एक डर बैठ गया था। उसे चिंता थी कि अगर समाज को पता चला कि छोटी बेटी की शादी पहले हो रही है और बड़ी बेटी लक्ष्मी की नहीं, तो लोग बातें बनाएंगे और इससे परिवार की इज्जत पर असर पड़ेगा। इसी दबाव और डर के चलते उसने फैसला किया कि वो दोनों बेटियों की शादी एक साथ करेगा। इसके लिए उसने लक्ष्मी के लिए भी लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन ज्योति की शादी में सिर्फ 4 से 5 महीने ही बचे थे, जिससे उस पर मानसिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इतने कम समय में लक्ष्मी के लिए कोई योग्य लड़का नहीं मिल पाया, तो कमल ने एक चालाकी भरा प्लान बनाया। उसने ज्योति को बड़ी बेटी और लक्ष्मी को छोटी बेटी बताना शुरू कर दिया, क्योंकि दोनों की उम्र में सिर्फ 1 साल का फर्क था और देखने में भी लगभग एक जैसी लगती थी। जब ज्योति की शादी तय हुई
तो शुरुआत में उसके ससुराल वालों ने कहा कि उन्हें किसी तरह का खर्च नहीं चाहिए, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने 4 लाख रुपए की मांग रख दी। कमल ने बहुत कोशिश की और कहा कि वो सिर्फ 3.5 लाख रुपए ही दे सकता है, लेकिन सामने वाले अपनी बात पर अड़े रहे। इस वजह से कमल पर आर्थिक दबाव और भी बढ़ गया। घर की पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी। एक बेटी की शादी, दूसरा बच्चा पढ़ाई कर रहा था, ऊपर से पिता की बीमारी और निवेश किया हुआ पैसा भी वापस नहीं मिल रहा था। इन सब हालातों ने उसे मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया था। 19 जनवरी की दोपहर जब कमल घर लौटा तो उसकी पत्नी ने खाना परोसते समय फिर से पैसों को लेकर सवाल उठाए और उसे डांटना शुरू कर दिया। पहले से ही तनाव में चल रहे कमल का गुस्सा अचानक फूट पड़ा और उसने अपनी पत्नी का गला दबाना शुरू कर दिया। पत्नी की चीख सुनकर ज्योति बीच में आई और उसने दोनों को अलग करने की कोशिश की। इसके बाद कमल गुस्से में छत पर गया, वहां से एक भारी कंक्रीट ब्लॉक उठाकर नीचे लाया और अपनी पत्नी के सिर पर कई बार वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब ज्योति अपनी मां को बचाने आई तो कमल ने उस पर भी हमला कर दिया। शोर सुनकर उसकी मां ऊपर आई तो उसने उन्हें भी नहीं छोड़ा। इसके बाद वो नीचे गया और अपने पिता की भी हत्या कर दी ताकि कोई गवाह जिंदा न बचे। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद कमल ऐसे घर से निकल गया जैसे कुछ हुआ ही न हो और सीधे अपनी दुकान पहुंच गया। उसने अपने कपड़ों को पानी से धोकर सबूत मिटाने की भी कोशिश की। बाद में जब लक्ष्मी का फोन आया और उसने घर की घटना के बारे में बताया तो कमल वापस घर पहुंचा और वहां आकर रोने धोने का नाटक करने लगा। लेकिन पुलिस को उसके कपड़ों पर लगे खून के निशान और उसके बयानों में विरोधाभास से पहले ही शक हो चुका था। जब उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो आखिरकार वो टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अगले ही दिन 20 जनवरी को उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। इस घटना के बाद लक्ष्मी और देवांश को उनकी बुआ नीलम के घर भेज दिया गया। लक्ष्मी ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो अब कभी उस घर में वापस नहीं जाएगी, क्योंकि वहां की हर चीज उसे उस दर्दनाक हादसे की याद दिलाती है। इसी के साथ इस खौफनाक कहानी का अंत हो जाता है। एक ऐसी कहानी जहां लालच, दबाव और गुस्से ने मिलकर एक पूरे परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखा तो इसे लाइक जरूर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।